इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को कितनी भी कोशिश करने पर आपको नींद नहीं आती है? कभी-कभी ऐसा सबके साथ हो जाता है, लेकिन इंसोम्निया से पीड़ित मरीज लोगों के साथ ये रोज़ की समस्या है, उनको रोज़ झेलना पड़ता है। क्या कुछ लोगों को नींद में बार-बार परेशानी होती है, जबकि कुछ लोग बार-बार उठ जाते हैं, दोबारा सो नहीं पाते हैं। या हफ्ते में कम से कम 3 बार हो तो इसको आप इंसोम्निया मानते हैं। इंसोम्निया 2 प्रकार के होते हैं। एक्यूट इंसोम्निया जो 1 महीने से कम की रहती है, क्रोनिक इंसोम्निया जो 1 महीने से ज़्यादा चलती है। आपको इंसोम्निया और स्लीप क्वालिटी दोनों को प्रभावित करती है। व्यक्ति को गहरी और आरामदायक नींद नहीं मिल पाती है। इससे दिन में नींद आना, थकान, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जैसी आपको समस्याएँ हो सकती हैं। इसके प्रोफ़ेशनल और व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है, जैसे काम में दिक्कत, रिश्तों में तनाव, यहाँ तक कि गाड़ी चलाते समय भी आपको नींद आने का खतरा रहता है, जिससे कि हादसे हो सकते हैं। कई बार अनिद्रा किसी भी कारण हो सकती है, लेकिन यह अन्य बीमारियों जैसे पल्मोनरी डिजीज़ेज़, साइकोयाट्रिक कंडीशन इन सब वजह से होता है। इसके कारण क्या होते हैं, ज़्यादा कैफ़ीन आप ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहे हो, ये सब आपको या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, रात की ड्यूटी कर रहे हो, रिश्ते में दिक्कत है, नवजात बच्चे की देखभाल करना है, इन सब वजह से हो सकता है। इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? रिसर्च में पाया गया है कि अनिद्रा वाले लोगों में कार्टिसोल ज़्यादा बढ़ जाता है या कार्टिसोल आपको प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, वो सामान्य लोगों की तुलना में कम स्तर पर ही जाग पाते हैं। और इसका दूसरा कारण होता है मोनोपाज। मोनोपाज होता है फीमेल्स में। ज़्यादातर ये एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन की कमी से ये अनिद्रा के लिए जुड़ी हुई होती है। और जब आपकी ये कम हो जाएगी तो आपको एस्ट्रोजन हो जाएगा। गलत आदतें, सबसे बहुत ज़रूरी है गलत आदतें। लोग अपनी नींद बहुत ख़राब करके रखते हैं। इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग नींद सोने के लिए शराब पीते हैं या फिर नींद वाली दवाइयाँ लेते हैं या फिर कोई एडिक्शन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं जिसकी वजह से उनको ये दिक्कतें होती हैं। तो कृपया आप इन सब चीज़ों से बचें। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए हम आते हैं, सबसे पहले तो हमें स्लीप हाइजीन मेंटेन करना होगा और हमेशा अच्छी नींद की आदतें आपको डालनी पड़ेंगी। रोज़ाना एक ही टाइम पे सो जाओ और सुबह उसी टाइम पे उठ जाओ और रोज़ व्यायाम करो और एक्सरसाइज करो सोने से पहले या सुबह उठने के बाद। शराब, कैफ़ीन और शाम को आप अगर स्मोकिंग करते हैं, चाय-कॉफ़ी करते हैं तो उससे बचें। आपको जो है दिन में झपकी ना लें, भूखे पेट ना सोएँ, थोड़ा बहुत कुछ खा के सोएँ। अब आते हैं स्टिमुलस कंट्रोल पर। बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, टीवी मत देखें, कमरे को शांत रखें, अंधेरा रखें और 20 मिनट से ज़्यादा नींद ना आए तो बिस्तर छोड़ दें। बिस्तर पर तभी लौटें जब आपको नींद आने लगे। अब आते हैं हम आपको बिहेवियरल थेरेपी पे। रिलैक्सेशन तकनीक क्या होती है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक तरह की थेरेपी होती है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं ताकि आपके तनाव कम हो सकें। इसके लिए आपको दवाइयाँ और हाँ, इसका एक तरीका और है कि आप इसके लिए दवाई ले सकते हैं। दवाई में क्या होता है, मेलाटोनिन आपको बढ़ा देंगे या नॉन-बेंजोनाइड आपको पिल्स देंगे। कभी-कभी जो है ये 2 महीने से ज़्यादा के लिए आपको ये दवाइयाँ इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी नींद खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए हमेशा, कभी भी कोशिश करें इन सब चीज़ों का उपयोग ना करें। ये सब चीज़ें बहुत गलत आदतें हैं और इसका मतलब नहीं अगर आपको नींद पूरी नहीं हो रही है, दिन में थकान हो रही है, तो अच्छी नींद लें, कुछ गलत चीज़ें मत खाएँ, कुछ गलत चीज़ें मत पिएँ और बिहेवियरल थेरेपी क ज़रूरत ना पड़े। सोने से पहले आप दवाइयाँ ना खाएँ, यही इसका सबसे अच्छा इलाज है। मेडिकेशन कोई भी जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं या स्लीपिंग पिल्स होती हैं, इन्हें आप 2 महीने से ज़्यादा के लिए ना लें। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कृपया उन सब चीज़ों का ध्यान रखें और इरेबिलिटी टू गेट रिस्टोर स्लीप, डे टाइम स्लीप, मैनेज योर स्लीप, इन सब चीज़ों से आप बचें। सॉरी, इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना है। थैंक यू।